हेलो ट्रेडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने ट्रेड किस तरीके से लिया है, हमारा ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडर्स सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने 45,200 की कॉल को बाय किया था 941 पे 230 की स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, और 1036 पे इसको 292 पे हमने यहाँ पे सेल कर, हमने यहाँ पे ऑप्शन के 63 पॉइंट को कैप्चर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा हमारा आज का प्रॉफिट रहा है। ट्रेडर्स हम जो रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं 1:1.5 या फिर 1:2 के हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमने 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड पे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो 63 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया, तो 63 पॉइंट बहुत कम नहीं होते ट्रेडर्स। अगर यहाँ पे हम 105 क्वांटिटी के आसपास में अगर ट्रेड करते, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी मैंने हाइड किया हुआ है। क्वांटिटी मैंने हाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे तो आप उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करोगे। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लोट से भी अगर लिया है तो आप ये बोलोगे सर एक लोट से ही आपने ट्रेड क्यों किया है, ज़्यादा क्वांटिटी से क्यों नहीं किया है। या फिर अगर ज़्यादा से किया है तो आप लोग भी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, इसलिए इसको हमने हाइड कर लिया है। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा कितना प्रॉफिट बना कितना नहीं बना उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, हमने ट्रेड क्यों लिया, उससे आपको मतलब होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 105 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय किया है तो हमें यहाँ पे लगभग 6,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है। इट मीन्स हमने यहाँ पे 25% रिटर्न लिया है मार्केट से आज, 25%। ओके, तो ट्रेडर्स अभी देख लेते हैं कि मार्केट में हमारा ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था और हमने ट्रेड क्यों लिया है। ठीक है, तो ट्रेडर्स हमने यहाँ पे 45,320 के आसपास में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और हमने जो ट्रेड को एग्जिट किया था वो 45,440 के आसपास में ट्रेड पे यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से एग्जिट हो गए। ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर प्रीवियस क्लोजिंग पे हम एक्टिव मानते हैं, और उसके अपसाइड में कोई स्विंग है तो यहाँ पे सेलर को एक्टिव मानते हैं। तो मार्केट में जैसे गैप अप डाउन ओपनिंग दिया है, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में मार्केट जैसे डाउन आया तो यहाँ पे बायर जो है मार्केट से आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे लॉस दिखाई दिया और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। सेलर जो है, सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट ने इस तरीके से रिवर्स किया था, ये सेलर भी मार्केट से आउट हो चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर दोनों अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सेलर मार्केट में प्रेजेंट है, क्योंकि इन सेलर को होप रहता है कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसा कुछ रहता है। इस टाइप के सेलर अगर मार्केट में रहते हैं तो वो मार्केट से आउट नहीं होते हैं, क्योंकि पीएसवाई लेवल रहेगा या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद में ही मार्केट से ये आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पीएसवाई लेवल का अगर ब्रेकआउट होता तो ये मार्केट से आउट हो जाते, लेकिन मार्केट जस्ट इसका रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में चले गया, और मार्केट ने जो डे लो बनाया था उस डे को मार्केट ने डे लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डे लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही डे लो को ब्रेक किया तो ये ग्रीन जो कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना उसके बाद में हमने यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे टारगेट को अचीव कर लिया। तो डेरा साहब आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया, हमने ये मूवमेंट कैप्चर क्यों नहीं किया है, इतना सा ही मूवमेंट कैप्चर क्यों किया है। बहुत लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है। तो ट्रेडर्स ऐसा है, हमें यहाँ पे मार्केट में 100 पॉइंट 800 पॉइंट 500 पॉइंट कितना भी पॉइंट मार्केट मूवमेंट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मार्केट में कहाँ पे हमारा सेटअप बनता है और हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, वहाँ से हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर हमें हमारा टारगेट मिल रहा है उसके बाद हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड हो सकता है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन कर सकता है, तो हमें हमारा टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके होता है, और आज तो एक्सपायरी था तो आज तो प्रीमियम इस तरीके से कम होंगे कि मार्केट अगर 5 मिनट एक लेवल पे रुक गया तो वहां पे हमें काफी ज्यादा प्रीमियम कम हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से अगर फास्ट मोमेंटम आ गया तो उस मोमेंटम से आप अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकते हैं। ज़्यादा मोमेंटम का हमें यहाँ पे वेट नहीं करना होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ट्रेडर्स अभी समझ लेते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग कल किस तरीके से वर्क कर सकता है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया है तो किस तरीके से वर्क करेगा, गैप डाउन ओपनिंग दिया है तो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अभी मार्केट ने इस तरीके से एक अच्छा मूवमेंट दिया है, उसके बाद में मार्केट एक जस्ट रेजिस्टेंस लिया है पीएसवाई लेवल का, उसके डाउन साइड में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया 45,890 के आसपास में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मार्केट ने पीएसवाई लेवल जो कि 46,000 पीएसवाई लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन किया है, तो मार्केट में यहाँ पे हम सेलर को एक्टिवेट मानेंगे।
ठीक है। और प्रीवियस क्लोजिंग के पास बायर और सेलर दोनों ही एक्टिवेट है। मार्केट में आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन मार्केट ने एक अच्छा सा मूवमेंट दे दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। यहाँ पे बायर को हम नहीं मानेंगे। अगर बायर को हम यहाँ पे मानते भी है तो अगर मार्केट इस जगह पे कहीं ओपनिंग देता है तो इस बायर को हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। मार्केट अगर यहाँ ओपनिंग देता है तो हम इस बायर को कंसिडर करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेटअप क्या करेंगे उस सेटअप पे हम बात करते हैं। अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल इस लेवल के आसपास में गैप अप ओपन दे दिया, ओके, 45,930 के आसपास में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है और इस लेवल से रिजेक्शन करता है। पीएसवाई लेवल से अगर रिजेक्शन करता है तो यहाँ पे हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यह हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट हमारा ट्रेड सेटअप ये रहेगा। और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है। 45,800 की जो लेवल है उस लेवल के आसपास में मार्केट अगर कुछ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद में मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आती है, कंटिन्यूस सेलिंग आती है तो हम यहाँ पे मार्केट में चुपचाप बैठे रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 45,500 के पास में अगर मार्केट आकर किस तरीके से वर्क करता है, अगर यहाँ इससे 45,500 से पहले ही मार्केट रिजेक्शन लेता है तो एक रिजेक्शन के बाद हम यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा मंडे का, इस तरीके से हमारा कल का ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। ओके ट्रेडर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।